एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र ने अन्य न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में पक्षकार अपने मामलों के निष्पादन हेतु न्यायालय परिसर पहुंचे और अब तक 5000 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक, बैंक लोन, पारिवारिक विवाद और मोटर दुर्घटना से जुड़े मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया गया। इससे न केवल मामलों का त्वरित निपटारा हुआ बल्कि पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया और आर्थिक बोझ से भी राहत मिली। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने लोक अदालत को न्याय का सरल माध्यम बताते हुए आमजन से अधिक लाभ उठाने की अपील की। और इस वर्ष का तीसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। अभी तक कुल 5000 पेंडिंग केसेस का निष्पादन किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुख्य रूप से 20 एलसीडी केसेस का निष्पादन किया गया, जिसमें टोकन के रूप में 2 चेक हमारे प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्रदान किया गया, जिसका राशि 5,50,000 रुपया एवं दूसरे चेक का राशि 11 लाख रुपया था। अन्य चेकों का वितरण बाद में किया गया। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने जिले भर के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें सभी डीएसपी, एसडीपीओ, थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी शामिल रहे। बैठक में एसपी ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश देते हुए आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने और फरार वारंटियों की हर हाल में गिरफ्तारी करने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थानेदारों को सक्रिय रहना होगा और लंबित मामलों को समय पर निपटाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। गिरिडीह के संगम गार्डन होटल में आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन संपन्न हुआ। अध्यक्षता हेमंत मिश्रा ने की, जबकि उद्घाटन पूर्वांचल बीमा कर्मचारी संघ के सहायक सचिव अनिल कुमार ने किया। इस मौके पर राजेश शंकर और पटना मंडल के अध्यक्ष अशोक प्रसाद अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अधिवेशन में 400 से अधिक डेलीगेट और ऑब्जर्वर शामिल हुए, जहाँ स्वास्थ्य जांच शिविर और मेडिसिन कैंप का भी आयोजन हुआ। महासचिव जेसी मित्तल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और बीमा कानून संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एलआईसी में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती तत्काल होनी चाहिए और बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की नीति पूरी तरह बीमा धारक विरोधी है। अधिवेशन में वक्ताओं ने एलआईसी के विनिवेश, महंगाई, बेरोजगारी और श्रम संहिताओं पर सरकार की नीतियों को गरीब और मेहनतकश विरोधी करार देते हुए संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। आज गिरिडीह शहर में इस विवाह भवन में हमारे बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है। इसमें हम लोग एलआईसी को बचाने के बारे में चर्चा करेंगे और जो धन है देश का वह एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो, 1-2% आदमी के हाथ में ना जाए। इसीलिए एलआईसी जैसे पब्लिक सेक्टर संस्था का रहना जरूरी है। इसमें जो भी आदमी अपनी पॉलिसी करवाते हैं वो अपने धन के मालिक होते हैं और अगर धन का बंटवारा इस देश के सभी नागरिकों के मध्य नहीं होगा तो सभी का रोजगार, सभी का स्वास्थ्य, सभी का शिक्षा कैसे चलेगा। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि धन की असमानता को रोकना और पब्लिक सेक्टर में जो एलआईसी है, जहाँ गरीबों का पैसा है, इसको भारत सरकार निजी हाथों में देना चाहती है, उसको रोकना, क्योंकि हम निजी धन का विरोध करते हैं। हमारे देश के संविधान में राइट टू सर्वाइवल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार सब लिखा हुआ है। उस तमाम चीज़ों की रक्षा के लिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है और सार्वजनिक उद्योगों को बचाना जरूरी है, सार्वजनिक शिक्षा को बचाना जरूरी है। और भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी दुनिया की सबसे तीसरी मजबूत ब्रांड है बीमा बाजार में और यह हमारे लिए गौरव का विषय है। और इस देश के गरीबों का पैसा इसमें है, 57 लाख करोड़ रुपया।
इस पे कॉरपोरेट का नज़र है, पूंजीपतियों की नज़र है और इस देश की जो शासन व्यवस्था है, जो शासक वर्ग है, वह पूंजीपतियों के समर्थन में काम कर रही है और गरीबों को लूट रही है। इसका हम लोग विरोध करेंगे और LIC में क्लास 3 में रिक्रूटमेंट हो ताकि आपके बच्चे, हमारे बच्चे, बेरोजगार छात्र, नौजवानों को रोजगार मिले। LIC बची रहे ताकि इस देश का नौजवान एजेंसी करके, बीमा बेच के भी रोजगार प्राप्त करे। तो वित्तीय समायोजन का इस देश में सबसे बड़ी संस्था है, जिसको हम LIC ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का 32वां अधिवेशन चल रहा है और इस अधिवेशन में झारखंड के 6 जिले से लगभग 400 डेलीगेट और ऑब्जर्वर आए हुए हैं और इस अधिवेशन में चर्चा किया जा रहा है कि कैसे हम भारत की जो आर्थिक रीढ़ है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बर्बाद और निजीकरण किया जा रहा है, उसको हम कैसे बचावें। और बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि LIC का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कंट्री, वो ये है कि यहाँ के इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 20% का योगदान जो है सिर्फ LIC का रहता है। साथ ही साथ जो इशूज हैं, अभी कुछ 2 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा LIC का 3.5% डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। अभी केंद्र सरकार मन बना रही है कि 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। अगर 6.5% और डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो LIC के द्वारा जो लाभ अर्जित किया जाता है वो सीधे पूंजीपति वर्ग को पहुंच जाएगा। पहले जो लाभ अर्जित होता था वो बीमा धारक को मिलता था। डिसइन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाभ पूंजीपति वर्ग को जाएगा, इसलिए हम डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे इशूज हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकृत उद्योगों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसका हम विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट जो है ऐसा स्टेप उठाइए जिससे देश में महंगाई काबू हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य शिक्षा जो एक मौलिक सुविधा है, मौलिक अधिकार है हर एक जनता का, वो हर एक जनता को मिले। गिरिडीह में शनिवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव और सदस्य नरेश वर्मा ने जिले में चल रही विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले लाभ की जानकारी ली। बैठक में क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जाति एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के दौरान आ रही दिक्कतों पर विशेष चर्चा की गई। आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पिछड़े वर्ग को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव, अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरहुआ, SDM श्रीकांत यशवंत विस्पुते, DSO गुलाम समदानी, सिविल सर्जन डॉक्टर MD शेख जफरुल्ला, उपनगर आयुक्त प्रशांत लायक समेत जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग ने आश्वासन दिया कि समीक्षा रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। पूरे झारखंड प्रदेश के सभी जिलों का दौरा पर पिछड़ा वर्ग आयोग निकला है। उसी के कड़ी में आज गिरिडीह के परिषदन सभागार में जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठकें हुई और एक एक बिंदुवार एजेंडा के अनुसार हम लोगों ने सारे विभाग का समीक्षा की है। उसमें आउटसोर्सिंग में कितने लोगों को रखा गया है, सरकारी और गैर सरकारी में, उसमें पिछड़ों की क्या स्थिति है, आपदा प्रबंधन से कितने लोगों को सहयोग मिल पाया है जिले में, उसमें पिछड़ों की क्या स्थिति है, मत्स्य पालन में पंचायत स्तरीय समिति का गठन होना है, उसमें जो समितियां बनी है उसमें पिछड़ों का कितना प्रतिशत रखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट विद्यालय जो मान्यता प्राप्त हैं उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे 25% नामांकन होना है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका लाभ पिछड़ों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इसी प्रकार के अन्य कई मुद्दे थे, मामले थे। पिछड़े वर्गों को
छात्रवृत्ति मिल रहा है या नहीं, उन्हें साइकिल वितरण जो हो रही है उसमें स्कूल स्तर पर कराना है, यह नहीं कि क्लस्टर स्तर पर हो। नज़दीक से नज़दीक बच्चों को साइकिल मिलना चाहिए। बिंदुवार चर्चा हुई अभी हमारे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में आयोजित बजट बैंक, डाक जीवन बीमा एवं व्यवसाय विकास की समीक्षा बैठक में निदेशक डाक सेवाएं झारखंड परिमंडल RV चौधरी ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मजबूत संकल्प शक्ति का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी ताकत है, जिससे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चौधरी ने डाक कर्मियों को ईमानदारी से कार्य करने और आम लोगों से मित्रवत व्यवहार रखने की सलाह दी। बैठक का उद्घाटन निदेशक डाक सेवाएं रामविलास चौधरी, उप विकास प्रबंधक
DLI अमित कुमार और डाकघर अधीक्षक गिरिडीह राजेश पाठक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अमित कुमार ने डाक जीवन बीमा को सबसे भरोसेमंद और गारंटी युक्त बीमा बताते हुए इसकी कम प्रीमियम और अधिक बोनस की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दावा प्रक्रिया भी सरल और त्वरित है। अधीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि डाक जीवन बीमा पॉलिसी न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि दीर्घकालिक बचत का साधन भी है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक कर्मियों को सम्मानित किया गया और राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ। नहीं था, वो एक छेनी, छोटा सा छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया। उससे प्रेरणा लीजिए। इंजीनियरिंग नहीं किए हुए थे कि कहाँ से तोड़ेंगे, कहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, कहाँ से तोड़ना ठीक रहेगा। वो आदमी अपने इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, कठोर परिश्रम से पहाड़ काट के रास्ता बना दिए। तो हम आप तुमसे ज्यादा शिक्षित हैं भाई मेरे, ज्यादा संपन्न है। आपसे नम्र निवेदन है कि परिवार के लिए काम करिए। वही दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ परिश्रम, मेहनत के साथ, जिस मेहनत के साथ, वही मेहनत जिस मेहनत के साथ कौन तोड़ा था पहाड़? जोर से बोलिए, कौन तोड़ा था पहाड़? उनका क्या एक वो हमेशा मंत्र था जिसको गुदगुदाते रहते थे। जब हथौड़ी मारते थे तब गुदगुदाते थे। क्या मंत्र था? गांडे प्रखंड क्षेत्र में भूदान और सरकारी जमीन की लूट, गलत बंदोबस्ती और भूमिहीनों की अनदेखी के विरोध में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आगामी 19 सितंबर को दासडी से प्रखंड मुख्यालय तक जमीन बचाओ पद यात्रा निकालेगी। इस आशय की जानकारी पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक राजेश यादव ने दासडी में ग्रामीणों की बैठक के बाद दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पंडरी और दासडी सहित कई गाँवों में सरकारी जमीन की अवैध घेराबंदी और गलत नाम से बंदोबस्ती की गई है, जबकि स्थानीय दलित और भूमिहीन परिवार जमीन से वंचित है। ग्रामीणों ने पहले भी अंचल कार्यालय और जिला प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में यह पद यात्रा और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बैठक में मनोज यादव, राजू वर्मा, रोहित यादव, टहलू सिंह, नकुल सिंह, उमेश दास, राजू दास, टीनू दास, जागो दास सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यहाँ की जमीन जो जीएम है, लैंड है, और यहाँ के लोगों के सार्वजनिक उपयोग में रही है, और यहाँ आसपास कहीं सरकारी जमीन है भी नहीं। इस जमीन को लोग बता रहे हैं कि गलत तरीके से बंदोबस्त करा दिया गया है, किसी जमीन के मालिक को ही भूमिहीन बता करके, और इस मौजा में SC ST परिवार नहीं है ये बता करके बिल्कुल फर्जी तरीके से लगता है कि ये बंदोबस्ती कराया गया है। तो तमाम ग्रामीण इससे आक्रोशित हैं और वो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये बंदोबस्ती गलत तरीके से हुआ तो कैसे हुआ। तो इसके लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ लोग आंदोलन में भी उतर चुके हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग शुक्रवार को इस सवाल पर, एक बार पहले भी लोग जा चुके हैं, तो उन्होंने उस समय जो आवेदन दिया था अंचल में, उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सा जांच हुआ या आगे उच्च अधिकारी को लिखा गया कि नहीं लिखा गया। इस ब्लॉक में कई जगह इस तरह के मामले चल रहे हैं। पंडरी में भी वहाँ भूदान की सरकारी जमीन 2 एकड़ घेर ली गई है, उस पर भी हम लोगों ने लिख के दिया है। अभी दासडी का मामला सामने आया है। इन सारे मामलों को लेकर के हम लोग अगले सप्ताह शुक्रवार को हम लोग आंदोलन करेंगे। उसी का यहाँ एक हम लोग प्रारंभिक रूप से एक बातचीत करने के लिए हम लोग आए थे। उस दिन हम लोग जमीन बचाओ पदयात्रा यहाँ गाँव से निकालेंगे दासडी से, और हम लोग अंचल तक जाएंगे। किसी भी सूरत में ये सरकारी जमीन जिस तरह फर्जीवाड़ा करके अगर बंदोबस्त की गई है वो रद्द करना होगा, यही लोगों की मांग है। और हमारे जैसे लोग इस लड़ाई में जनता के साथ हैं। हम लोग शुक्रवार के आंदोलन में सबको शामिल होने का आह्वान करते हैं। गिरिडीह के सिकदारडीह उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू में शनिवार को शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बच्चों की शिक्षा, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों ने मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर अपने सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में स्थानीय मुखिया जमीला खातून और प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुखिया ने निरंतर पूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें बैग उपहार में दिए। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सब्बीर अंसारी, शमशाद आलम, तनवीर आलम, अनवारी खातून सहित कई अभिभावक भी उपस्थित रहे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिकदारडीह उर्दू के प्रांगण में शिक्षक अभिभावक की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें माननीय सिकदारडीह पंचायत की माननीय मुखिया जमीला खातून और मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा की गरिमामय उपस्थिति रही। हमारे प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद तौहीद आलम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, और बैठक में बहुत अच्छी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया, और एक बहुत ही सफल रूप से विभिन्न विषयों पर चर्चा और परिचर्चा हुई। साथ ही साथ जो बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आते हैं प्रयास कार्यक्रम के तहत, उनको सम्मानित करने का भी काम किया गया, जिसमें
माननीय मुखिया जी द्वारा 16 बैग बच्चों को देकर सम्मानित किया गया और बाकी बच्चों को लगभग 26 से 27 बच्चों को सम्मानित किया गया। 16 बैग मुखिया जी की तरफ से दिया गया। हमारे वार्ड पार्षद सदस्य जो है शमीम अंसारी, उनकी तरफ से 2 डस्टबिन स्कूल को देने का वादा किया गया और विद्यालय परिवार की तरफ से बाकी बच्चों को सम्मानित करने का काम किया गया। काम जो है वो गार्जियन, अभिभावक और टीचर के बीच में जो रखा गया मीटिंग, उसमें आज बच्चे कुछ उपस्थित कम था। आज जब बच्चे के जब गार्जियन आए हैं तो गार्जियन को साफ सुथरा से बात से अवगत जब कराया गया तो इस बार बच्चे के गार्जियन ने वादा किया है कि अब बच्चे स्कूल कंटिन्यू भेजेंगे और उम्मीद है कि इस बार मीटिंग से बच्चे लोग पर बहुत अच्छे एक मैसेज दिया और उसके गार्जियन ने अपने आंखों से देखें। मुखिया जी के द्वारा बच्चे को बैग का वितरण किया गया, छोटा सा सहयोग है और आने वाला समय में मुखिया जी से ने एक वादा भी किए हैं और स्कूल में बाथरूम का भी काम दे दिए जो कि अनुशंसा हो चुका है, उनका काम लगने वाला है और आने वाला समय में जो भी बच्चा स्कूल में टॉप करेगा मुखिया जी सम्मानित करेंगे और हमेशा बच्चे के साथ मुखिया जी पंचायत के खड़े हैं, सभी स्कूल के साथ। गिरिडीह के घाघरीगुड़ा दुग्ध कृषक उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड सदस्यों एवं सीईओ का 3 दिवसीय प्रशिक्षण मीर रेसिडेंसी गिरिडीह में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नबार्ड और जागो फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस प्रशिक्षण का उद्घाटन एलडीएम अमित कुमार चौधरी, नबार्ड के जिला विकास प्रबंधक आशुतोष प्रकाश तथा जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने एफपीओ की भूमिका, डेयरी व्यवसाय की संभावनाओं, सरकारी योजनाओं, विभागीय समन्वय और किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य विभाग व आत्मा परियोजना के प्रतिनिधियों ने समिति को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। 3 दिवसीय कार्यक्रम की सफलता में समिति के सदस्यों और स्थानीय सहयोगियों की सक्रिय भागीदारी सराहनीय रही। यह आयोजन ग्रामीण किसानों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के बनखंजो बोड़ो इमारत पब्लिक स्कूल के पास 15 दिन पहले लगाया गया नया ट्रांसफार्मर अब तक बेकार पड़ा है, जिससे लोगों को भारी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। कनेक्शन न मिलने से परेशान जनता की शिकायत पर माले नेता राजेश सिन्हा मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग के एसी शकील सहित अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में सभी कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे और बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। अब स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्दी अंधेरा खत्म होगा और घरों में रोशनी लौटेगी। इस मौके पर मोहम्मद अब्बास अंसारी, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद बाबर, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद सद्दाम अंसारी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नुमान मियां और मोहम्मद राजा मौजूद थे। बनखंजो में इमारत पब्लिक स्कूल है और पूरा बनखंजो में लगभग 50-100 घर से ज़्यादा यहाँ पे है। ट्रांसफार्मर जो एजेंसी लगा के चला गया है, कोई पंकज है, ये 15 दिन पहले लगा। चार्ज 2 दिन में हो जाता है, 1 दिन में हो जाता है, 24 घंटे में हो जाता है, लेकिन एजेंसी इतना लापरवाह है कि यहाँ 15 दिन से बिजली नहीं है। उनको बोला जाता है तो आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, यह कहते हैं। अभी एसी साहब जो है, शकील साहब से हम लोगों ने बात की है, वो एजेंसी से बात करेंगे। ये आम कोई आदमी तो जोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से बिजली विभाग जो तंग करता है या एजेंसी जो तंग करता है, इसको सड़क पर पकड़ के पूछना पड़ेगा कि आखिर तुम तो ऐसे ही पूरा विभाग ही 2-4 अफसर बेहतर है, बाकी सब तो पूरा सिस्टम ही फेल। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।